ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 10 जून 1971 की। आज की मुरली में बाप दादा हम बच्चों को सेवा की विधि बता रहे हैं कि अगर कहीं सेवा करनी है, आत्माओं की सेवा करनी है, तो उसके 4 चरण होने चाहिए। बाबा कहते हैं स्वयं को ज्ञान और योग की सर्च लाइट एवं दर्पण बनाकर विश्व की सेवा करो। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा सो विष्णु की कहानी बैठ सुनाए मधुबन में। मुरली सुना कर देव बनाए कल्प कल्प रथ चेतन में। निराकार साकार के द्वारा मिलन मनाए मधुबन में। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। तो अगर कहीं पर भी सेवा करनी है तो पहले काम क्या करना पड़े? पहले कौन सा काम करना पड़े? बाबा कहते हैं पहले स्वयं को तैयार करो। कहीं भी सेवा करना है तो उसका पहला चरण होना चाहिए स्वयं की सर्विस एवं तैयारी। जैसे जब सैनिक युद्ध में जाते हैं तो सबसे पहले अपने हथियार आदि को साफ करते हैं, तेल आदि डाल करके उसको चला के देखते हैं कि चलने वाला है या ऐसा तो नहीं युद्ध क्षेत्र में मिस हो जाए। तो ऐसे बाबा कहते हैं पहले स्वयं की सर्विस करें, स्वयं की मानसिक तैयारी करें, तब मेहनत कम और सफलता 1000 गुना होगी। ये नहीं कि ऐसे मन में आया और सेवा करने चल। बाबा कहते हैं कि स्वयं की तैयारी के लिए पहले देखो। बाबा बड़े ही अलंकारिक तरीके से बताते हैं कि जैसे बाप की यादगार में 3 लकीरें दिखाते हैं ना, तिलक की 3 लकीरें हैं ना, वो कौन कौन सी 3 लकीरें हैं? जो शिवलिंग होता है उसमें 3 लकीरें होती और बीच में बिंदी होता है। शक्तियों के पास बाबा कहते हैं त्रिशूल दिखाते हैं, उनमें भी 3 लकीरें होती और जो बीच वाला त्रिशूल का जो बीच वाला कांटा होता है वहां पे बिंदी भी हो। तो बाबा कहते हैं कि जो शक्तियों का त्रिशूल है वो विजय की निशानी है, अथवा मस्तिष्क पे 3 रेखाओं की निशानी। तो सेवा करने से पहले स्वयं को चेक करो कि क्या आपके मस्तिष्क में ये तीनों रेखाएं हैं। आपके
हाथ में जो त्रिशूल दिखाया गया है वो विजयी त्रिशूल है। त्रिशूल विजय की निशानी। बाबा कहते हैं कि अगर बाप के यादगार चित्र में अर्थात शिवलिंग में 3 रेखाएं हैं तो जो उनके मददगार हैं शालिग्राम, उनके मस्तिष्क पर भी 3 रेखाएं होनी चाहिए। वो 3 रेखाएं कौन हैं? मन, वचन और कर्म में सफलता की रेखा। तो चेक करना है। त्रिशूल का पहली जो लाइन है बाबा कहते हैं वो मन, वचन और कर्म को बताती है। आपका मन कैसा है? आपकी मनोदशा कैसी है? सेवा करने के योग्य है? बाबा कहते हैं अपने चेहरे व मन की स्थिति में अंतर ना आए। जब आप सेवा स्थान पर जाते हो तो वहां पे लोग डिस्कशन करने वाले होते हैं। कुछ बातों पे हो सकता है वे आपसे सहमत हों, कुछ बातों पे सहमत ना हो। तो जब वो सहमत नहीं हो रहे हैं तो उस जगह पे आपके चेहरे पर और मन में कोई अंतर ना आए, एक ही स्थिति हो। बाबा कहते हैं चेहरे व मन की स्थिति में अंतर ना आए। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया, आप अपने शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप की स्थिति से उतर गए तो सारी सेवा बेकार हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो आप फेल हो गए, ज्ञान आपका कितना भी अच्छा किया। बाबा कहते हैं कि डिस्टर्ब हो तो वो अंतर ना आए, इसके लिए सेवा पर जाने से पहले अपने मन को व्यवस्थित करो। नहीं तो आजकल लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को भी रीड कर लेते हैं। वे रीड कर लेंगे कि ज्ञान तो ऐसा सुनाते हैं लेकिन धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है। थोड़ी सी बात देखो डिस्कशन की हुई, उसमें तो उनकी अवस्था बिगड़ गई, ऐसे समझ लेंगे। तो इसलिए पहले अपनी सर्विस करो मन की, तो सफलता 1000 गुना होगी, बाबा कहते हैं। दूसरा, वाणी आपकी कैसे हो? बाबा कहते हैं वाणी में सदैव एक दूसरे के विचारों का सत्कार करो। एक दूसरे के विचारों का सत्कार करना है, अर्थात अगर कोई बात कहे तो उसको तुरंत काटो नहीं, उसकी बात को स्वीकार करो। तो अगर आप उनकी बातों का सत्कार करेंगे तो अगर एक आध बिंदु पर वे लोग असहमत भी होंगे तो भी वे आपके उस स्वभाव के कारण उसको स्वीकार करें। और ये स्वीकार करना ही बाबा कहते हैं झुकना है, समझो। झुक गए वो, ये स्वीकार करना ही समझो नमस्कार करना है, ये स्वीकार करना ही समझो आपकी जय जयकार करना है। तो बाबा कहते ऐसे। दूसरा, वाणी में सदैव हाजी हाजी का पाठ पक्का करना है। तीसरा, कर्म कैसे हो? तो बाबा कहते हैं कि जब आप सेवा पे जा रहे हो, पहली सर्विस सबके कर्म जो हो, कर्म में आ गया जो कुछ हमारे शरीर के द्वारा, हमारी चाल चलन चितवन, ये सब जो कुछ है आत्मा का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। ये बड़ा ही श्रेष्ठ हो, बड़ा ही रायल हो और पारदर्शी हो, अलौकिक हो। तो ये है सेवा। सेवा से पहले स्वयं को तैयार करो,
जैसे कोई योद्धा जब युद्ध के क्षेत्र में उतरता है तो पहले स्वयं को तैयार करता है, तो ऐसे स्वयं को तैयार करना है। तो त्रिशूल का जो पहला जो लकीर है, अथवा शिव बाबा के चंदन के जो पहली लकीर है, उसका अर्थ हुआ मन, वचन और कर्म में सफलता। मन कैसा हो? मन और चेहरे में तालमेल की स्थिति में अंतर नहीं। वाणी कैसी हो? सत्कारी वाणी हो। कर्म कैसे हो? रायल और दर्पण हो, पारदर्शी। दूसरा बाबा कहते हैं जो दूसरा बीच का जो कांटा है अथवा जो दूसरी लाइन है, उसको कहते हैं बाबा बिंदु रूप। वो आपकी आत्म स्वरूप का पहचान है। आप अपने को सांसारिक ईगो लेकर तो नहीं जा रहे हो आप सेवा के क्षेत्र में। आप कोई अपनी सांसारिक पहचान लेकर तो नहीं जा रहे हो। तो स्वयं को आत्म स्वरूप, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, अपने भाई बहनों को ठौर और ठिकाना देने के लिए जा रहा हूं अथवा जा रही। इस भाव से जाएंगे आप, तब सफलता 1000 गुना। फिर बाबा कहते हैं, और तीसरा है, जो तीसरा घाटा है वो सबसे बड़ा होता है त्रिशूल का, और मत्थे का भी जो तीसरी लकीर होती है बड़ी होती है। तो बाबा कहते हैं उसका अर्थ है लाइन क्लियर और केयरफुल। आपकी और परमात्मा याद की जो लाइन हो वो क्लियर रहे, सदा ज्ञान स्पष्ट रहे, एक्शन स्पष्ट रहे, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है, और केयरफुल होकर के ज्ञान देना है। केयरफुल होके चलन चलना है। केयरफुल का मतलब ये हुआ कि ऐसे नहीं किया, ऐसे ही मुख से निकल गया, ऐसे ही बोल दिए, ऐसे ही आचरण चल गया, ये तो लापरवाही हो जाएगी, ये तो बेपरवाही हो जाएगी। बाबा ने से कहते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर, त्रिनेत्री बनकर के आपके बोल बड़े ही जो है सारगर्भित हों, आपके वाक्य न होकर महावाक्य हो, इस भाव से आपको ज्ञान देना है। जब ऐसे ज्ञान देंगे तो बाबा कहते हैं कि 1000 गुना सफलता मिलेगी। तो पहला काम क्या है सेवा के लिए? स्वयं को तैयार करना। अब ये तैयारी कहां करेंगे? आप अपने जिस भी सेवा स्थान पे रह रहे हैं, अभी फील्ड में गए नहीं हैं, आपके मन में विचार आया है कि मेरे को सेवा करना है, तो आप वहां पर अपने सेवा स्थान पर ही मेडिटेशन में बैठकर, योग में बैठकर आप अपने आप को तैयार करें। मानसिक रूप से इन सारे बिंदुओं पर चिंतन करके स्वयं को विजन बनाएंगे कि मैं वहां गया, वहां लोग ऐसे बैठे हैं, वहां मैं ऐसे ऐसे बात कर रहा हूं, ये ऐसे ऐसे सेवाएं कर रहा हूं, ऐसे दृष्टि दे रहा हूं। आप विजन बनाएंगे। तो आप जब ये विजन बनाएंगे, तो जब आप वहां रियल में जाएंगे तो आपके द्वारा वैसे ही एक्शंस होने लगे या उससे बेहतर होने लगे। तो बाबा कहते हैं पहला तैयारी करना है स्वयं। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण क्या है? क्या होना चाहिए? आज बहुत बड़ी बात बता रहे हैं बाबा। तो दूसरा चरण बाबा कहते हैं फिर आपस में मिलकर प्लान बनाओ, योजना बनाओ, कैसे हम वहां की सेवाएं करें। आपस में मिलकर, जो भी 2-4 सदस्य हो सेवा स्थान पर, आपस में मिलकर। ये नहीं कि कह दिए सेवा चलना है तो सब चल दिए उस दिन। प्लान कोई नहीं है, एक दूसरे में कुछ जानते ही नहीं कि किसकी क्या ड्यूटी है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, बस चल दिए।
तो बाबा कहते हैं सेवा प्रभावी नहीं हो, उतनी श्रेष्ठ नहीं, सफलता उतना नहीं मिलेगी जितना आप चाह रहे हैं अथवा जितना बाबा चाह रहे हैं। इसलिए पहले स्वयं को तैयार करो मानसिक रूप से, फिर आपस में बैठकर सब लोग मीटिंग करो। और मीटिंग में क्या होना चाहिए? तो पहला, मीटिंग करते समय ऐसे नहीं कि नाश्ता कर रहे हैं और उसी में चर्चा करना शुरू कर, ऐसे मीटिंग नहीं, ऐसे प्लान नहीं बना, उसमें वो बात नहीं आएगी, केयरफुलनेस नहीं आएगी, गंभीरता नहीं आएगी। आप उसके लिए समय निर्धारित करो और उस समय पर सब लोग बैठ करके पहले तो बाबा का ध्यान करो और उसके बाद मीटिंग करो, उसके बाद बाकायदा मीटिंग शुरू करो। मीटिंग शुरू करने से पहले सबकी अवस्था कैसी हो, सेवा पर चर्चा करने से पहले अवस्था कैसी हो, इस पर बाबा वर्णन करते हैं कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो प्लान बुद्धि होकर प्लान बनाए, अपने अपने ईगो को, मैं सेंटर इंचार्ज, मैं जूनियर, मैं सीनियर, ये सारे ईगो को उतार कर रख, इसको कहते हैं प्लेन बुद्धि होना। अपनी सारी सहमति असहमति को, एक दूसरे के प्रति जो खींचतान का व्यवहार है, थोड़ा बहुत कुछ मनमुटाव है, वो सब रख दो, क्योंकि आप अब बाप का नाम बाला करने के लिए इकट्ठा हुए हो। आपस में एक दूसरे का सहयोग असहयोग करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए, खींचतान करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। तो प्लेन बुद्धि हो जाओ बिल्कुल। आप अपने ईगो को खत्म करो, स्वयं को शून्य करो और बाबा को रास्ता दो कि बाबा अब मन, बुद्धि और ये शरीर सब आपको समर्पित है, अब आप इसको जैसे चाहो ऐसे इस सेवा में लगा दो। इस भावना से जब आप बैठेंगे तो योजना बहुत अच्छी बनेगी। दूसरी बात बाबा कहते हैं, एक मत, एक मति, एक नामी और इका नामी होकर प्लान बनाओ। एक मत और एक मति, ऐसे प्लान बनाते समय क्या अवस्था होना चाहिए? एक की मत पर प्लान बनाओ। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं तो ये होना चाहिए, मैं छोटा हूं तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं। आप बड़े हैं या जो भी है, ये होना चाहिए मेरा मत है, वो होना चाहिए आपका मत है, और फिर हमें सहमत किस पर होना है? उस एक परमात्मा की ऐसे में क्या मत होना चाहिए। सबकी मत तो सुन लिया गया, अब बाबा अगर होते तो उनकी मत क्या होती इसमें? तो उस एक के मत पर सब लोग अपना हस्ताक्षर करो, स्वीकृति दो। एक मत और एक मति, एक के मत पर एक मत होना है। ये नहीं कि दीदी ने बोला है तो अब हम कैसे। आप देखो इस पे एक मत हो गए पांडव लोग। भैया ने इंद्रप्रस्थ को दांव पे लगा दिया, तो अब लगा दिया तो भैया ने कहा है तो हम तो एक मत है, कौन विरोध करे। भैया ने नकुल को दांव पे लगा दिया, सहदेव को दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, लेकिन कौन विरोध करे। सब लोग किसके मत पर एक मत हो रहे थे? भैया के मत पर एक मत हो रहे थे, इसलिए दुखी हुए, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो जब प्लान बना रहे हो तो सब लोग अपने अपने मत को रखो, ये अच्छी बात है बाबा कहते हैं, लेकिन फिर उसको मुरली से प्रमाण ढूंढो कि ऐसी स्थिति में बाबा का क्या मत है। मुरली के वाक्यों को प्रमाणित तौर पे रखो कि ऐसी स्थिति में बाबा ने ऐसे कहा है, और उस मत पर सब लोग एक मत हो।
बाबा कहते हैं अगर ऐसा प्लान बनाते हो तो 1000 गुना सफलता मिलेगी। बाबा कहते हैं एक दूसरे के विचारों को सत्कार देना है आपस में। कोई छोटा है तो ऐसे नहीं उसको इग्नोर करो, काटो नहीं। लेकिन बाबा फिर और कहते हैं, और कैसे, चौथी अवस्था क्या होनी चाहिए? मालिक बनकर राय देना है। जब प्लान बन रहा है, योजना बन रही है, तो कोई छोटे बड़े नहीं हो, पहले ही अपने ईगो को उतार के रख दियो। बाबा का नाम बाला करने के लिए सब लोग बैठे हो तो मालिक बनकर राय देना है। उसमें जो खुन्नस वाले होंगे वो कहेंगे हम क्या, आप लोग अपने मन से कर लो, मैं राय नहीं देता। नहीं, आप मालिक बनकर राय दें और बालक बनकर फिर जो सर्वसम्मत से निर्णय हो उसे स्वीकार करें। और सर्वसम्मत से निर्णय कौन सा होगा? जो जिसको मुरली भी प्रमाणित करती हो, जिसको बाप भी प्रमाणित करता है। तो इस प्रकार से इस अवस्था में बैठ करके बाबा कहते हैं आपस में प्लान बना। बाबा और थोड़ा स्पष्ट करते हैं इसमें कि एक नामी बनने का मतलब है जब प्लान बनाते हो तो वाणी में बार बार एक का ही नाम याद आवे, इसका नाम याद आवे। कोई डोमिनेंट ना करने पाए उस सभा में कि दीदी है तो वो डोमिनेंट कर रही है, वो जो कह रहे हैं वही सही है, कौन उनका विरोध करे, भैया है तो वही सही है। नहीं, बार बार वाणी में एक बाबा, बाबा ऐसे कहते हैं, ऐसी स्थिति में होनी चाहिए, बाबा ने ऐसे बोला है, ऐसी स्थिति में होना चाहिए। बार बार बाबा का नाम आए और बाबा कहते हैं दूसरे को भी याद दिलाना है, तब जाके जो प्लान बनेगा वो बाबा के अनुसार बनेगा, नहीं तो दीदी और दादा के अनुसार बनेगा। और जब दीदी दादा के अनुसार बनेगा तो सफलता भी उसी हिसाब से कम मात्रा में। फिर बाबा कहते हैं इकोनॉमी, प्लान बनाते समय इकोनॉमी रखना है। संकल्प, समय, ऐसे प्लान बनाना है संकल्प भी कम लगे, समय भी कम लगे। चलन में भी सभी प्रकार की इकोनॉमी हो, कोई ज्यादा भाग दौड़ ना हो। कभी कभी सेवाओं में इतनी भाग दौड़ हो जाती है कि व्यक्ति की स्थिति ही ऊपर नीचे हो गई, अब सेवा क्या होगी? मुख्य सेवा तो श्रेष्ठता से हो ही नहीं पाती है। तो बाबा कहते हैं चलन में भी इकोनॉमी हो, ये सब बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो एक मत, एक मती, इकोनॉमी और इकोनॉमी, ऐसे बाबा कहते हैं ये तीनों बातें सदैव स्मृति में रख कर, कभी कभी नहीं, हमेशा जब भी प्लान बनाओ, हमेशा ये तीनों बातें स्मृति में रख कर फिर कदम उठाना, वह संकल्प को वाणी में लाना। अगर ऐसा करके उठाते हो तो बाबा कहते हैं 1000 गुना रिजल्ट आएगा, 1000 गुना सफलता मिलेगी। अब प्लान बन गया, अब क्या करना है? अब धरनी तैयार कर। आपको 1 हफ्ता बाद सेवा करनी थी, आपने 1 हफ्ता पहले स्वयं तैयार किया, 4 दिन बचे तो आपने प्लान बनाया, और अभी जो है 3 दिन बचे हैं, तीसरे दिन सेवा करनी है। तो उस 3 दिन में जो 2 दिन है उसमें आपको धरनी बनानी है। कहां की धरनी बनानी है? जहां पे आपको बीज बोना है। बाबा कहते हैं उन आत्माओं को योग में बैठकर, ज्ञान में बैठ करके, योग में बैठ करके उनको सर्च लाइट दे। सर्च लाइट क्या होती है? समंदर में ऊंचा टावर, जिसको लाइट हाउस भी बाबा कहते हैं, वो होता है, तो उसको देख करके लोग रास्ता पा लेते हैं, इधर से। तो ऐसे बाबा कहते हैं आपको ऐसे लाइट देनी, जो लेजर बीम होती है, दूर तक जाती है। तो आपको ऐसे सर्च लाइट देनी है, ज्ञान और योग की सर्च लाइट देनी है उन आत्माओं को जिनकी आप सेवा करने जा रहे हो, ताकि वे इस अज्ञान अंधेरे से भरे हुए संसार में, भटकाववादी संसार में
सच्चा ठौर, सच्चा ठिकाना पा सके। तो आपको पहले ही 2 दिन उनकी धरनी बनानी है। धरनी तैयार करने के लिए पहले से ही आत्माओं को ज्ञान और योग की सर्च लाइट भेजो। आप लोग मार्ग दिखाने वाले सर्च लाइट हो ना। ऐसे बाबा हम बच्चों को सम्मान दे रहे हैं। हम कौन हैं? हम सर्च लाइट हैं, दूसरों के पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, मार्ग को दिखाने वाले सर्च लाइट हैं। तो ऐसे अपने को समझना है। अभी से ही आत्माओं पर अपनी सर्च लाइट डालनी शुरू कर बाबा। अभी से ही आप सुबह योग में बैठो तो, शाम को बैठो तो आप उनको ज्ञान और योग की शिक्षाएं दे रहे हो। आत्माओं को चुन सकते हो। बाबा कहते हैं आप चुन लो, इन आत्माओं को हम जो है ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे ज्ञान दे रहे हैं। वहां कुछ बच्चे होंगे, उनके लिए ऐसे बोलेंगे, माताएं होंगी ऐसे बोलेंगे, कुछ समाज से भी लोग होंगे, उनके लिए हम ये बोलेंगे। ऐसे से भिन्न भिन्न वर्गों को चुन चुन करके आप जो है सर्च लाइट दो। इसका प्रभाव क्या होगा बाबा कहते जानते हो? बाबा कहते इसका प्रभाव ये होगा, जब आप पहुंचोगे वहां पे, चूंकि आपने वायुमंडल पहले से ही बना रखा है, तो वे आत्माएं आपकी तरफ पहले से ही आकर्षित हो जाएंगी और सच्चा ठौर और ठिकाना प्राप्त कर लेंगी। बाबा कहते हैं स्वयं को सर्च लाइट समझकर वायुमंडल बनाने का कर्तव्य अभी से करना है। अभी कम समय में सफलता 1000 गुना हो, ऐसा प्लान बनाना है, जो वहां जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाली आत्माएं अपना सहज ही भाग्य प्राप्त कर सके। जब हम ऐसे धरनी तैयार करेंगे, वायुमंडल बनाएंगे, तो आत्माओं को अगर आपकी बहुत पावरफुल स्थिति है तो हो सकता है साक्षात्कार हो जाएगा। और जब आप पहुंचो तो कहें इन दीदी को तो मैंने सपने में देखा, इन भाई साहब को तो मैंने देखा था, ये जो भाई साहब सुना रहे हैं इसको तो मेरे को सपने में आया था। ऐसे ऐसे उनको ये बातें, ये अनुभव। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा तो ऐसे होनी चाहिए, तब सफलता 1000 गुना मिलेगी। अब कहां पहुंच गए? अब आपको कर्म क्षेत्र पे जाना है। अब आपको सेवा के क्षेत्र में जाना है। आपने 3 चरण पूरे कर लिए, तो आप देखिए 75% तैयारी तो पहले करना होता है, वहां तो 25% रहा हुआ चीज खत्म करते हैं। तो जो 75% है उसमें स्वयं की तैयारी, प्लान बनाना और जो है धरनी तैयार करना, सेवा के लिए कर्म क्षेत्र पर जाना। बाबा कहते हैं जब कर्म क्षेत्र पे आप जाते हो ना, तो ऐसे समझो जैसे कि आप सब एक मशीनरी के पुर्जे हो। आप 4 जा रहे हो तो 4 नहीं हो बल्कि 1 हो। 4 में से, मशीनरी में से कोई एक पुर्जा काम ना करे तो मशीन चलेगी? नहीं चलेगी, अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार से बाबा कहते हैं अगर आप में से कोई भी एक अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसकी जो विशेषता है, उसको अगर वो समय पर काम में नहीं लाता तो सेवा में सफलता उतनी नहीं होगी जितना आप चाहते। तो इसके लिए आपको एक मशीन के पुर्जे बन करके अपने अपने विशेषता अनुसार अपनी अपनी भूमिकाएं अदा कर। उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जब मिलिट्री वाले कहीं पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने जाते हैं तो 4 लोग साथ निकलते हैं, गन लेके, बंदूक लेके,
और उसमें एक कहता है मैं आगे जा रहा हूं और आप लोग हमको कवर देना, अर्थात वो आगे जा रहा है बंदूक लेके, तो दूसरा इस तरफ देखेगा और आगे बढ़ता रहेगा साथ साथ, लेकिन उसकी बंदूक की नाल इस तरफ, तीसरा इस तरफ देखेगा, आगे भी बढ़ेगा उधर, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है उस तरफ के क्षेत्र से शत्रु से रक्षा करना। और जो चौथा होगा वो पीछे की तरफ देखेगा, उसका मुख, उसकी बंदूक की नाल पीछे की ओर होगी कि कहीं कोई पीछे से अटैक ना कर दे, और आगे बढ़ता जाएगा कि कहीं। तो इस प्रकार से देखो, चार हैं और चारों कैसे बढ़ रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ठीक इसी प्रकार से आप सबको भी अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार एक दूसरे से मिलजुल कर, बाबा कहते हैं एक दो में मिलजुल कर हर कार्य को सफल बनाना है। ये नहीं कि ये तो इनका काम है, ये तो उनका है, मिलजुल कर। बाबा कहते हैं हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी एक ऊर्जा काम ना करे तो अच्छा सेवा नहीं हो सकती। पांडवों को एकमत होकर रहने की विशेषता है ना, पांडवों में दिखाया गया है कि वो पांचों भाई सदैव एकमत रहते थे। तो ऐसे आपको भी आपस में एकमत रह करके, मिलजुल करके इशारों से सेवा करनी है, तो इसका प्रभाव संसार के लोगों पर पड़ेगा कि कैसे इशारों से, कितने दिव्य रीत से, कितने अलौकिक रीत से ये लोग सेवा करते हैं। अच्छा, ओम शांति।